पूरी पिक्चर आप डेवलप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें एक दो बुनियादी क्लेम्स हैं, और भी मुख्तलिफ लोग बोलते हैं उनको, लेकिन अलग अलग, कोई किसी पे ज़्यादा फोकस करता है, कोई किसी पे। आप उसको होलिस्टिकली देख रहे हैं। एक तो ये क्लेम है कि जो मटेरियल इनइक्वालिटी है वो भी इस सिस्टम का प्रोडक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ जो सोशियोलॉजिकल प्रोडक्शन है कि आप शराब को, क्योंकि उससे प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी जिस्मानी हेल्थ, या सिगरेट है, या नशा है, या फिर फैमिली का यूनिट है टूटना, क्योंकि आप इंडिविजुअलिटी के नाम पे सेक्सुअल फ्रीडम को इतना ज़्यादा प्रिविलेज कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट विद इन बिटवीन जो मेल एंड फीमेल हुआ शादी के और मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में, वो ट्रांसग्रेस किया जा सके, और उसके लिए आप उस तरह की इंडस्ट्रीज़ भी कायम कर रहे हैं। तो एक आपका सोशल, जिसे कहते हैं कि डाइल्यूशन है। लेकिन अगर यही देखना है, इनइक्वालिटी को ही देखना है, तो तारीख़ में ऐसा कोई वक्त नहीं गुज़रा, मोटा मोटा मैक्रो लेवल पे, हम एपिसोडिक बात नहीं कर रहे हैं, कि जब इनइक्वालिटी नहीं थी। कि जब किंगडम्स थे तो किंग्स के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, उसके बावजूद भी आपके पास जिसे कहते हैं कि पेजेंट्स का पूरा, आप हिंदुस्तान में ले लीजिए, आपको दलित क्यों एग्जिस्ट करा, क्यों आपके पास शूद्रा, आपके पास ये पूरी हायरार्की आई, क्यों आपको, अगर आप वेस्ट में देख लेंगे तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि जो इस वक्त का कंटेम्प्रेरी सब्जुगेशन है, जो इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करता है, वो उस हिस्टोरिक क्लेम से डिफरेंट है। देखिए, ये तो चीज़ एक ये ह्यूमन वीकनेस है। हर आदमी की ह्यूमन वीकनेस ये है कि वो पावर चाहता है, और जब उसको पावर हासिल होने लगती है तो उस पावर की वजह से वो पूरी वेल्थ को मोनोपोलाइज करना चाहता है, पावर को मोनोपोलाइज करना चाहता है। ये हिस्ट्री में हमेशा से होता रहा है। लेकिन जो पिछले 200 साल के डेवलपमेंट्स हैं, उसमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो हुआ है, उसमें जो टेक्नोलॉजी और साइंस को किस तरीके से मिसयूज़ किया गया है, उसमें जो प्रोडक्शन जो है, पहले ज़माने में किंग्स थे तो वो एग्रीकल्चर एक सेक्टर हुआ करता था, बाकी कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन इस ज़माने में चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसका टारगेट ह्यूमंस को भी बनाया गया, चूँकि उनको, और उसका नुकसान अल्कोहल और गैम्बलिंग और ये इन चीज़ों का नुकसान हेल्थी तक नहीं है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। चूँकि आदमी की मालूम हुआ कि एक थोड़ी सी इनकम है, और उस थोड़ी सी इनकम का एक पोर्शन अगर वो इन चीज़ों में खर्च कर देता है, तो जाहिर है उसके पास में सेविंग की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और अगर थोड़ी बहुत मालूम हुआ कि सेविंग हुई भी, तो कल को बीमारियाँ क्रिएट हुई, उस बीमारी से वो जो थोड़ी बहुत सेविंग है वो भी ख़त्म हो गई, वो लोन्स का शिकार हो जाता है। वो पूरी इंडिया के अंदर, पूरी आप पिछले 10-15 साल की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए कि फार्मर्स के अंदर जो सुसाइड्स हो रहे हैं, उसका एक डायरेक्ट रिलेशन कहीं ना कहीं गैम्बलिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ गया, और लोन से बहुत ज़्यादा जुड़ गया है, और अल्कोहल से बहुत ज़्यादा तीन चीज़ों से, अल्कोहल, गैम्बलिंग और लोन्स, वो जो है फार्मर्स की सुसाइड्स, और इंडिया में जो भी सुसाइड, पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी जो सुसाइड्स हो रहे हैं, उनका इन तीन चीज़ों से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। तो वो जो ये सारा का सारा जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में एक नया, चूँकि पुराने जो वो थे किंग्स वगैरह, वो तो अपना एक इन जनरल उनकी, लेकिन अब ये चीज़ें सिस्टमेटाइज हो गई, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, उसमें पूरा का पूरा उसके पीछे उनके पास बाकायदा इकोनॉमिक्स की बड़ी फोर्स उन्होंने तैयार कर ली, जो चीज़ों को पूरा स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद में वो किस तरीके से उन कॉरपोरेट लॉबीज़ को उसका फ़ायदा पहुँच सकता है, वो उसको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एजुकेशन को भी कमर्शलाइज़ कर दिया, उन्होंने हेल्थ को भी कमर्शलाइज़ कर दिया, हर चीज़ को उन्होंने कमर्शलाइज़ कर दिया। तो ये अब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो लेवल चूँकि बहुत बढ़ गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वक्त के साथ साथ।